तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 के सवालों को करेंगे। लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले उसमें जो फार्मूला का यूज होगा वह फार्मूला को देखेंगे। तो फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर साइन को उल्टा कोसेक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, कोस के उल्टा सेक से गुना करेंगे तो 1 आएगा और tan के उल्टा कोटेक से गुना करेंगे तो 1 आएगा। चलिए हम इसे एक कैसा है ऐसे हम समझते हैं। तो साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्व। साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्व। अब गुना है तो बीच में गुना दे देंगे। अब कोसेक बराबर फार्मूला होता है कर्व बटा लंब। तो लंब से लंब कट जाएगा और कर्व से कर्व कट जाएगा तो 1 आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। चलिए इसे जो फार्मूला बनता है उसे हम बना लेते हैं। तो साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में। अब कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे कोसेक थीटा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा निकालना चाहेंगे तो cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होगा। अब सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बटा cos थीटा होगा। अब tan थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बटा cot थीटा। अब cot थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बटा tan थीटा। इसी तरह से यह फॉर्मूला लिख लेगा। अब चलिए आगे का फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए अब आगे का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब इससे जो फॉर्मूला बनता है उसे हम बना लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो यह प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो इस तरफ आकर रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर निकालना चाहेंगे, साइन थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा। अब आगे भी ऐसे ही होगा, कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे का फॉर्मूला से और कुछ फॉर्मूला निकलेगा तो उसे चलिए निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो यह माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, और एक प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। तो हम tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर में है तो इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब tan थीटा निकालना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे का फॉर्मूला भी इसी तरह से लिख लेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो यह माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, और यह प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो कोसेक थीटा, तो यह स्क्वायर में तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यह भी स्क्वायर में है तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दो और फॉर्मूला है उसे हम लिख लेते हैं। तो एक है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब एक है कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी फॉर्मूला पर प्रश्नावली 8 पॉइंट आधारित है। जब चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं जो इस फॉर्मूला से बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। मतलब सभी को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए को, सेक ए को और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। हम अभी फॉर्मूला जो देखे हैं वही फॉर्मूला का यूज होगा और उसी पर ही बनेगा। तो हम सबसे पहले साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक ए। अब कोसेक बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर लिख लेंगे 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब चलिए सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। ए बराबर होगा सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर हमें पता है सेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लिख लेंगे
रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan बराबर फॉर्मूला होता है, tan a बराबर फॉर्मूला होता है 1/cot a। तो हम इसके जगह पर लिख लेंगे रूट अंडर 1 प्लस 1/cot a, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल देंगे। तो यह sec a cot के पदों में व्यक्त हो गया। अब चलिए tan a को निकालते हैं। तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है 1/cot a, यह तो सीधा ही निकल गया। तो इस तरह तुम यह तीनों को cot a के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करिए। मतलब sec a को छोड़कर सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करना है। जैसे हो जाएगा sin a, cos a, tan a, cosec a, अब sec को छोड़कर cot a हो जाएगा। चलिए सबसे पहले sin a को sec के पदों में व्यक्त करते हैं। तो sin a बराबर फॉर्मूला होता है, sin a बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब cos बराबर फॉर्मूला होता है 1/sec a। cos बराबर फॉर्मूला होता है 1/sec a। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर 1 माइनस 1/sec a, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन sec a के पदों में व्यक्त हो गया। अब चलिए cos a को व्यक्त करते हैं। तो cos a का फॉर्मूला होता है 1/sec a। cos a का फॉर्मूला होता है 1/sec a, तो यह भी निरूपित हो गया। अब चलिए tan a को व्यक्त करते हैं। तो tan a बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है। यह फॉर्मूला ही होता है tan बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब चलिए tan के बाद cosec a को निरूपित करते हैं। तो cosec को निरूपित करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम साइन में निरूपित कर देंगे तो sec में हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a। अब sin a की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब cos की जगह पर 1/sec a लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए cot a को देखते हैं। तो cot a को लिखना चाहेंगे तो हम सबसे पहले tan में निरूपित कर देंगे तो sec में चलेगा, तो हम लिख देंगे 1/tan a। अब tan a को हम लिख सकते हैं रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यह भी निरूपित होगा। तो हम सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात sec a के पदों में व्यक्त कर दिए है, तो आप लोग भी इसी तरह व्यक्त कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहला को देखते हैं। तो पहला है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तो हम लिख लेंगे sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 27 डिग्री पूर जाएगा, तो 63 डिग्री घटाएंगे तो 27 डिग्री पूर जाएगा बटे। अब हम इसे तोड़ लेते हैं। तो हम लिख लेंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 17 डिग्री पूर जाएगा, तो 73 डिग्री को घटाएंगे तो 17 डिग्री पूर जाएगा प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब sin स्क्वायर 63 डिग्री का sin स्क्वायर 63 डिग्री रहने देंगे। उसके बाद sin का पूरक होता है cos, तो हम लिख लेंगे साइन का पूरक होता है cos, तो हम लिख लेंगे cos स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रहता है वो लिखा जाता है तो हम लिख लेंगे 63 डिग्री। अब cos का पूरक होता है sin, तो हम लिख लेंगे sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो यह फॉर्मूला की तरह हो गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हम लिख लेंगे 1। अब नीचे भी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो तीसरा का पहला का आंसर 1 हो। चलिए अब तीसरा का दूसरा को देखते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे। तो हम sin 25 डिग्री को रहने देंगे, उसके बाद cos 65 डिग्री को तोड़ देंगे। तो cos 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 65 डिग्री पूर जाएगा, तो 25 डिग्री को घटाएंगे तो पूर जाएगा प्लस। अब इसमें cos 25 डिग्री को रहने देते हैं, अब sin 65 डिग्री को तोड़ लेते हैं। तो इंटू sin 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे तो 65 पूर जाएगा, तो 25 डिग्री को घटाएंगे तो पूर जाएगा। अब sin 25 को 25 ही रहने देते हैं। अब cos का पूरक होता है sin, तो हम लिख लेंगे sin, और यहाँ पे 25 डिग्री है तो 25 डिग्री हो जाएगा प्लस cos 25 का 25 डिग्री इंटू sin का पूरक होता है cos, तो हम लिख लेंगे cos, और यहाँ पे है 25 डिग्री तो हम 25 डिग्री लिख लेंगे। तो यह इससे यह गुना हुआ तो हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री
प्लस इससे यह गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो तीसरा सवाल इस तरह से दोनों सॉल्व हो गया, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन 4 का पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, मतलब यह किसके बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए। अब 9 गुने यह एक फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 9 में 1 से गुना होगा तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चौथा का पहला का आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा को देखते हैं। चौथा का दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 1। अब tan थीटा को लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में से घेर देंगे। अब इसे 1 बटा 1 लिख सकते हैं प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब को माइनस है तो माइनस हम दे देंगे। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा हम दे देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम होगा, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा एलसीएम ही आ जाएगा। 1 से इसमें भाग करेंगे तो कॉसेक थीटा होगा और कॉसेक थीटा से इसमें गुना करेंगे तो कॉसेक थीटा ही होगा। अब यह कॉस से कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 होगा। अब यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा तो साइन थीटा हम लिख देंगे। यहाँ पर होगा साइन थीटा अब प्लस यह साइन से साइन कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसमें कॉस थीटा माइनस 1 है और इसमें साइन थीटा प्लस 1 है, तो हम दोनों को एक जगह कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। अब इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब यह इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, इसे भी ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे। तो यह एक फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और यह माइनस 1 का स्क्वायर बटे नीचे यह गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर चलेगा। तो चलिए हम इसे बैठाते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 हम लिख लेंगे बटे नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यह होगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका 1 होगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह प्लस में और यह माइनस में है तो यह कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से यह कट जाएगा तो इसका आंसर हुआ 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिखा गया, यहाँ पर 2 होगा, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से यह दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों का भी सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है। चलिए अब चौथा का तीसरा को देखते हैं। तो चौथा का तीसरा है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, मतलब यह किसके बराबर में यह होगा। तो चलिए हम लिख लेंगे सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए प्लस tan ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो ब्रैकेट में है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बाद लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस ए का, तो कॉस ए से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, बट्टा में 1 छिपा रहता है तो तुम 1 लिख सकते हो। तो यह हो गया ए और यह हो गया बी और यह हो गया ए और यह हो गया बी।
यह हो गया ए प्लस बी और यह हो गया ए माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक होता है प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से यह सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, मतलब किसके बराबर में होगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसे हम पलट के गुणा में ले आएंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और नीचे एक आ जाएगा, इससे यह गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चौथा का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है, जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है, तो वह वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।